वाह, पिज्जा! पता नहीं ये किस तरह की स्टफिंग है। चलो पता करते हैं। चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास च्युइंगम पिज्जा है। मुझे यकीन है इसका स्वाद चॉकलेट से कहीं बेहतर है। अच्छी खुशबू आ रही है। कितना मीठा, एकदम लाजवाब। वैसे भी मुझे गम पसंद है। दुनिया में कुछ भी इससे बेहतर नहीं है। मैं इस स्वाद की दीवानी हूँ। तुम अच्छे खाना के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो जैस। ऐसे पिज्जा से अलग होना असंभव है। मैं इसे हमेशा चबाने के लिए तैयार हूँ। सुपर। मैंने अब तक का सबसे स्वादिष्ट गम चखा है। ओह, मैं बबल के बारे में तो भूल ही गई थी। देखो मैं कैसे करती हूँ। वाह, ये बहुत मजेदार है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं खाने के बारे में बहुत जानती हूँ। और अगर पिज्जा के टुकड़े को ट्यूब की तरह मोड़कर खाते हैं तो ये मुंह में बहुत अच्छे से बैठता है। देखो। अच्छा, मेरे पास थोड़ा और बचा है। मैं इसका भरपूर आनंद लेना चाहती हूँ। मुझे ये पिज्जा हमेशा याद रहेगा। लगता है कि ये खत्म हो गया है। उफ, इतनी जल्दी क्यों? सभी अच्छी चीजों का एक अंत होता है। स्वादिष्ट खाना खाने की अब मेरी बारी है। मुझे यकीन है कि चॉकलेट पिज्जा ऐसा है जो मुझे निश्चित रूप से पसंद आएगा। मैं भी इसे खाकर देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि एक टुकड़ा ले लेती हूँ तो जेस कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। मुझे कोशिश करनी चाहिए। स्वादिष्ट, एकदम कमाल का। अरे, मेरा खाना कहाँ गया? मोनिका, पिज्जा को अभी उसकी जगह पर वापस रख दो। लेकिन मैं सिर्फ एक टुकड़ा लेना चाहती थी और मैं तुम्हें बाकी का गम दे सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई अदला बदली नहीं करनी है। वो गम तुम्हारे मुंह में था। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने नखरे वाली हो। मेरा ध्यान मत हटा। मुझे अभी और पिज्जा खाना है। और अगर तुम शेयर करती हो तो हम मिलकर इसे तेजी से करेंगे। हालांकि मेरे पास पहले से ही एक योजना है। मैं कैसे करके भी पिज्जा लेकर रहूंगी, तुम देखना। मुझे यकीन है कि जैस इस तरह के सरप्राइज के लिए तैयार नहीं है। यह क्या हो रहा है? मैं ऊपर क्यों जा रही हूँ? तुम्हारी उड़ान सुखद हो जैस। बाय बाय। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे जमीन पर वापस लाओ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मुझे बबल के फटने से पहले जल्दी से पिज्जा खा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया है ये, स्वादिष्ट। मुझे चॉकलेट च्युइंगम से कम पसंद नहीं है। ये बहुत मुलायम है। ये बस मुंह में पिघल जाता है। अरे वाह, मैं यहाँ स्पेस में पहुँच गई हूँ। आगे क्या होगा? अरे नहीं, एलियंस बचाओ! उन्होंने मेरा बबल फोड़ दिया है। मैं गिर रही हूँ। पिज्जा बस बढ़िया था। मैंने पूरा मन भर कर खाया। ओह, लगता है जेस वापस आ गई है। तुम गलत नहीं हो मोनिका, ये मैं हूँ। और मेरा पिज्जा कहाँ गया? क्या तुमने सच में खा लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, विशाल चॉकलेट कुकीज। इसे कहते हैं किस्मत। बड़ा गम, बहुत अच्छा। मैं काफी दिनों से अपने जबड़े को ठीक से फैलाना चाहती थी। यह सही रहेगा यदि मैं शुरू करूं। यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ। यह कुकी बहुत सुंदर है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मीठा खाने की इच्छा भी बहुत ज्यादा है। ओह, कितना स्वादिष्ट है। इसके अंदर मिल्क की फीलिंग है। यह अच्छा सरप्राइज है। मैंने बहुत खाया, लेकिन मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। अब तुम थोड़ी अजीब लग रही हो मोनिका। क्या सच में? मैं समझ गई। तुम कह रही हो कि मैं मोटी हूँ। कितना भयानक। रो मत। मुझे पता है कि तुम्हें शेप में लाना है। तुम्हें बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यह कितना भारी है। मैं इसे किसी भी तरह नहीं उठा सकती। उफ। लो, जल्दी पकड़ो मोनिका। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? असल में मुझे भारी सामान उठाने की आदत नहीं है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं थी। मैं बेंच प्रेस कर सकती हूँ। देखो, मुझे लगता है कि मैं यह कर रही हूँ। बस, अब ये मेरे लिए बहुत हल्की है। अब तुम्हें मेरा फिगर कैसा लग रहा है? तुमने अच्छा किया। तुम इस पर गर्व कर सकती हो। अब खाने की बारी तुम्हारी है।
यह एक ऐसा काम है जिसे मैं निश्चित रूप से संभाल सकती हूँ। तुम देखना, मैं इसे 100% करूँगी। क्या स्वादिष्ट गम है, सुपर। इसे खाना निश्चित रूप से आसान होगा। देखो, मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा पहले ही अपने मुंह में भर लिया है। बस हो गया, अब केवल मीठी यादें बची हैं। दरअसल तुम दूसरे भाग के बारे में भूल गई हो। ओह, मैंने अभी बबल बनाया है और अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम लग गया है। मैंने इसे पहले ही साफ कर लिया है। ये अफसोस की बात है कि हमें सब कुछ फेंकना पड़ रहा है। रुको, और ये क्या है? मुझे लगता है किसी ने मेरा गम चुरा लिया है। मोनिका, सबूत सीधे तुम तक पहुंच रहे हैं। तुम हमेशा मेरा खाना क्यों चुराती हो? मुझे तुम्हें बांधना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। मुझे लगता है कि हमारी चुनौती बहुत अच्छी रही। मुझे सब पसंद है ना? क्या तुम्हें कुछ गम चाहिए? लगता है तुम्हें नहीं चाहिए। खैर ठीक है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। तुम बस मेरी बात मान लो कि ये बहुत स्वादिष्ट है। जैस, तुम्हें बबल ब्लो नहीं करने चाहिए, ये तुम्हारा नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बंद जगह से डर लगता है। अब यह ठीक है। मुझे लगता है कि मैं फर्श पर अटक गई हूँ, लेकिन यह सबसे खराब स्थिति नहीं है। जैस, तुम कैसी हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात पर हंस रही हो। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, पर यह बहुत मजेदार दिख रहा है। वाह, न्यूटेला की बड़ी बाल्टी, मैं खुश हूँ। चलो देखें कि मेरे पास क्या है। कितने सारे च्युइंगम। ये एक असली उपहार है। मैं इसे जल्दी से जल्दी खा लेना चाहती हूँ। जरा देखो मोनिका, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। खैर, जब पास में न्यूटेला हो तो मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत चॉकलेटी है। सुपर, मैं तो इसमें तैरना चाहूंगी। इसे देखकर खाने का मन हो रहा है। अरे, लगता है उन्होंने मुझे चम्मच नहीं दिया। फिर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। इस तरह से बेहतर स्वाद देता है। मुझे अपनी उंगलियों से मीठा चाटना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, पर ये घिनौना लग रहा है। तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है, बस यही कह सकते हैं। अरे, यह क्या है? मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और सीधा जार से खाने का फैसला किया। मोनिका, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट का पेस्ट है। बस इतना ही नहीं है, अब यह ठीक है। मुझे लगता है यह काफी होगा ताकि तुम अब मेरे जार में से ना लो। क्या तुमने मेरी मूछें बनाई? ठीक है, तो चलो कल्पना करो कि मैं एक बिल्ली हूँ जिसे खुद को चाटना पसंद है। बढ़िया विचार, मैं परेशान नहीं करूँगी। वैसे मैंने सोच लिया है कि चम्मच के बजाय क्या ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टिक के साथ खाना भी सुविधाजनक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? मुझे तुरंत एक फ्रीजर की जरूरत है। चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है। मैं उसे यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी योजना काम करेगी। हमें पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा। मैं समय देख रही हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से बीता। खैर, ये अच्छे के लिए है, तो मैं अपनी आइसक्रीम निकाल सकती हूँ। ऐसा लगता है कि अच्छे से ठोस जम गया है। मैं ऐसा ही चाहती थी। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। तुम्हें थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत है। ये रही स्टिक पर मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। मुझे तो एक मास्टरपीस लग रहा है। ओह, और ये स्वाद। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। क्या मस्त योजना है, बहुत बढ़िया। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। मैं भी इसे चाटना चाहती हूँ। ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रही हो जैस? ये मेरी आइसक्रीम है। मैंने बस थोड़ी सी खाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुकना मुश्किल है। ये अफसोस की बात है कि बहुत कम बचे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे एक ही बार में खा लूंगी। मुझे अब स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरा इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हो चुका हो तो मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है कि स्वादिष्ट और मजेदार होगा। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मुझे इतने सारे गम मिले हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ हूँ। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना मेरे नियमों में नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। जरूरी बात कभी भी जल्दी नहीं करना है, बस जीवन के मजे लेना है। मुझे स्वाद आने लगा है। मुझे यह पसंद है, हालांकि जबड़ा थोड़ा थक गया है। मैं बस तुम्हें नोटिस कराना चाह रही हूँ कि तुम मुझ पर सारा कचरा फेंक रही हो। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे इसे साफ करने दो। एक सेकंड रुको।
बस इसे हेयर ड्रायर से उड़ाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितना अच्छा एहसास है। मेरे बाल हवा में कितनी खूबसूरती से उड़ रहे हैं। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था। कोई बात नहीं। और क्या होगा यदि एक बड़ा गम बनाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग करते हैं? अच्छी योजना है, कोशिश करनी चाहिए। मैंने कर लिया मोनिका, क्या तुमने देखा? अरे वाह, देखो लिक्विड गम। और तुम इसे कैसे खाओगी? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस कीप के माध्यम से मेरे मुंह में गम डालो। मोनिका तुम बहुत अच्छा कर रही हो, करते रहो। बस गम खत्म हो गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अंदर से फूल रही हो। हाँ, और अब यह बबल बाहर आ रहा है। जैस हम पूरी तरह से गम में ढके हुए हैं। माफ करना, मैं तुम्हें हरा दूंगी। तुम क्या कह रही थी? वाह, देखो। ओह, एक सौंदर्य विस्फोट। मैं बहुत खुश हूँ। और इसमें नेल पॉलिश भरा हुआ है। और मुझे लगता है ये एक शानदार मैनिक्योर की ओर इशारा कर रहा है। सूजी, यह चमकीला रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे लंबे नाखूनों से नफरत है। अब तुम उस ढक्कन को कैसे उठाओगी? ये सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। आउच! मैं इन बेवकूफ नाखूनों से छुटकारा पा रही हूँ। आजादी। एक चॉकलेट पर्स। बहुत बढ़िया। मैं इसे कैसे खोलूं? अपने दांतों का उपयोग करके देखो। हाँ, तुम सही कह रही हो। धन्यवाद। ऐसा लगता है कि यह चॉकलेट स्वादिष्ट है। ओह, यहाँ इसके अंदर कुछ है। मीठा नेल पॉलिश। कैसा रहेगा अगर इस बार मैं तुम्हारे नाखून को पॉलिश करूं? सब हो गया। या क्या? माफ करना, इस बार मजाक करने की बारी मेरी थी। और मैं इसका क्या करूं? ओह, यह सामान खाने लायक है। आखिरकार मैं इस मैनिक्योर को खाने जा रही हूँ। मैं पहले करूंगी। वाह, यह हिल कमाल का है। और इसमें कितने सारे रंग बिरंगे कैंडीज लगे हुए हैं। एक चॉकलेट फाउंटेन। यह असली जादू है। यह बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। और यह स्वादिष्ट भी है। मैं सच में इसे खाना चाहती हूँ। यह दिव्य है। ओ यार, मुझे बहुत जलन हो रही है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। और अब इस हील को खाने का समय। मैं यहाँ ईर्ष्या के मारे मरी जा रही हूँ। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं किस्मत वाली हूँ। अब मैं ढक्कन खोलती हूँ। यह तो बहुत ही अच्छी हील है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओ, बहुत बुरा हुआ। मेरी बारी ही खत्म हो गई। हालांकि मेरा फाउंटेन अभी भी यहाँ है। सूजी, बंद करो। अब चमकने की बारी मेरी है। और देखो मेरा हेल कितना चमक रहा है। इसे पहनकर देखना चाहिए। यार, तुम ये कैसे कर रही हो? बस अब स्वीकार कर लो कि तुम्हें भी ऐसा चाहिए। मैं इसे पहनकर एक राजकुमारी की तरह लग रही हूँ।
अरे नहीं, 12 बजने वाले हैं। वो एक कद्दू में बदल गई। अरे क्या तुम यहाँ हो? चलो साथ में देखते हैं। लिपस्टिक, बहुत बढ़िया। मेरे वाले से तो चॉकलेट की महक आ रही है। मुझे लगता है कि मैं इसे खा सकती हूँ। स्वादिष्ट। व्हाइट चॉकलेट सबसे अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे नहीं, मेरे दांत। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि मेरी लिपस्टिक असली है। मैं इसके साथ कुछ मजाक करने वाली हूँ। यह किस तुम्हारे लिए है मेरी दोस्त? क्यों? आखिर तुमने ये क्यों किया? ताकि मैं तुम्हारी कैंडी चुरा सकूं, और क्या। ये बहुत सारे हैं। ये रुको, ये सही नहीं है। वे सब मेरे हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कंगी बुरा नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि यह खाने योग्य है। तुम बस उम्मीद करते रहो। मुझे लगता है कि मैं इस दौर में किस्मत वाली निकली। मुझे खाने वाली मीठी कंगी मिली है। ओ यार, मेरा मतलब है बधाई हो। मैं एक बड़ा टुकड़ा काटने जा रही हूँ। हाँ, तुम खाओ और इस बीच मैं खुद को एक नया रूप दूंगी। मैं तो कहती हूँ कि ये अच्छा निकला। हरा रंग तुम पर बहुत सूट करता है। मैं भी कोशिश करती हूँ। तुमने क्या कर लिया? तुम हंस क्यों रही हो सूजी? अरे नहीं, क्या यह व्हिप क्रीम है? मैं तो ऐसा नहीं चाह रही थी। मुझे यह सब साफ करना होगा। यह कोई मजे वाली बात नहीं है सूजी। यह लो, और यह, और ऊपर से सजावट के लिए यह चेरी जैसा यह था। यह तुम्हारा है। जी धन्यवाद। तुम्हें अपने दोस्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। कितना प्यारा पिगी है। वाह, मेरे पास बिल्कुल ही कुछ अलग सा है। यह एक सौंदर्य मास्क है। चलो देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। जब किसी मास्क पर कोई पिक्चर होती है तो ये मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मैं छोटी पिगी हूँ और यह रोलर इसे और भी प्रभावी बनाने में मदद करेगा। अब समय है मुझे अपने मास्क को काम पर लगाने का। वाह, ये बहुत सुंदर है। और अब यह दूसरा निचला भाग, कितना फ्रेश। मेरे हाथ हरे हो गए। पागलों की तरह चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम श्रेक की तरह नहीं दिख रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें यह मास्क नहीं चाहिए तो मैं ये ले लेती हूँ। मुझे यकीन है इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। मैंने कैसे नहीं सोचा कि मैं इसे खा सकती हूँ। मुझे यहाँ कितना प्यारा बक्सा मिला है। पता नहीं इसके अंदर क्या है। What? मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। Wow! देखो कितना प्यारा ब्रेसलेट। अरे वाह, यह तो कमाल का है। और इस रिंग के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें मानना ही होगा कि यह बहुत अच्छा है। इन दोनों में से कुछ मीठे की गंध आ रही है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे
मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे कोई पछतावा नहीं है। कितना सुंदर बबल है। कितना मजेदार। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि मैं इसे भी खा सकती हूँ। मेरी बारी है यह देखने के लिए कि इस प्यारे से बक्से में क्या है। गहने। यह नहीं हो सकता, मुझे यह पसंद है। ये सब बहुत ही सुंदर है। ओह हाँ, अद्भुत। और बस इतना ही नहीं, यहाँ एक अंगूठी भी है। पर यह तभी अच्छा होता जब एक सुंदर राजकुमार इसे मुझे देता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सूजी। अरे जागो, होश में आओ। नहीं? तब फिर मुझे कुछ बड़ा करना होगा। यह रहा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिरी दौर। वाह, ब्रश और ब्लश, और तुम्हें भी वही मिला है। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। अरे यार, यह मेरा रंग नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं ये ले सकती हूँ? असल में खैर ठीक है। अब यह वही है जो मुझे चाहिए। मुझे यकीन है कि ये चमक एकदम सही है। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मुझे डर है कि यह खाने के लिए है सूजी। स्वादिष्ट। बेशक यह है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, पर सच में यह स्वादिष्ट है। तुम्हें कामयाबी मिले। मुझे आशा है कि हम सभी स्वादिष्ट केक बनाएंगे। अब हम पता लगाएंगे। वाह, स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया। खेल अभी शुरू हुआ है और मैं पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ। यह बर्फ के समान सफेद केक को लाल बेरी से सजाने का समय है। अरे बस गंदगी मत फैलाओ। तुम हम पर हरे पत्ते क्यों फेंक रही हो? ओह, माफ करना, केक की वजह से मेरा ध्यान हट गया था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकती। यार, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं भी केक को जल्दी से खाना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। क्या? मछली? ये बहुत घटिया है। हाँ, वो तो पक्का है। महक पूरे कमरे में फैल चुकी है। मुझे समय पर गैस मास्क मिल गया। मैं इस घिनौनी चीज को कैसे खा सकती हूँ? अगर इसके पास रहना भी असंभव है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुंह के बाद जल्दी खाना है। यह नामुमकिन है। मुझ पर मत चिल्लाओ। मैं इतनी तेजी से कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों, मुझे पकड़ो। मैं इसे और नहीं कर सकती। हमें इस गंदी चीज से तत्काल छुटकारा पाने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, मैंने अपने जीवन में इससे बुरा कुछ भी नहीं खाया है। इस बकवास को निपटाने के लिए धन्यवाद। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं जल्द से जल्द बटन दबा सकूं। वाह, गमी वर्म्स। हाँ, मैं कितनी लकी हूँ। मुझे उन्हें जल्दी से केक पर फैलाना होगा और इस स्वादिष्ट खाना को खाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। उम्मीद भी मत करो।
देखो, इतनी छोटी प्लेट में कितना बड़ा कीड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं केक के लुक को खराब नहीं कर सकती, यह बदसूरत हो जाएगा। हमें बड़े कीड़े को टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। सूजी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। खींचो, खींचो और जोर से। इतनी जोर से नहीं। ऐसा लगता है कि डेजी को अब केक की जरूरत नहीं बल्कि एक डॉक्टर चाहिए। तो आशा करती हूँ कि अगर मैं केक खाऊं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बार मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। हुर्रे, चॉकलेट अंडा। कुछ मुझे बताता है कि केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे सजा कर रखने की जरूरत है और ताकि मैं जल्दी से खा सकूं। और इसके लिए मुझे सभी किंडर्स को जल्दी से सजाना होगा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगी? हाँ, क्यों नहीं। पर तुमने अभी तक अपना खुद का बटन नहीं दबाया है। हो सकता है तुम्हें भी वहाँ कुछ स्वादिष्ट मिले। देखो, किंडर्स के अंदर एक सरप्राइज है। ये रंगीन स्प्रिंकल्स है, बहुत स्वादिष्ट। कैसा है? क्या ये केक स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत। अब मैं इन स्प्रिंकल को केक पर कुछ बिखेर देना चाहती हूँ। इससे ये और भी खूबसूरत लगेगी और जाहिर है बहुत स्वादिष्ट भी। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत। तुम्हें पता भी नहीं कि कितना। आशा करती हूँ कि मैं भी किस्मत वाली निकलूं। वाह, स्ट्रॉबेरी जैम, मुझे ये पसंद है। वह निश्चित रूप से केक को कम सूखा और अधिक स्वादिष्ट बना सकता है। मुख्य बात है ये ज्यादा नहीं है, नहीं तो ये बहुत मीठा हो जाता। ओह, अब केक बहुत मीठा हो जाएगा। तो क्या ये बढ़िया नहीं है? दरअसल हाँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। मैं भी जल्द से जल्द बटन दबाना चाहती हूँ। कोला, मेंटोस। मैं केक के साथ कोला और मेंटोस को कैसे मिला सकती हूँ? मैं इसे पानी नहीं दूंगी, नहीं तो ये निश्चित रूप से चारों ओर से भीग जाएगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। जब एक असली फाउंटेन बना सकते हैं तो इसे पानी क्यों दे? कोला, केक, मेंटोस, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फव्वारा होगा। बस सावधान रहो ताकि हम भीगे नहीं। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह, कितना छोटा सा फाउंटेन। हाँ, मैंने सोचा था कि और भी कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों? मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट था। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है और यह केक भी है। हाँ, यह सच में बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी एक गुलाबी गुड़िया है जो मुझे बहुत पसंद है। आओ देखें कि मुझे क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। ओह यार, मुझे मेरा फेवरेट बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम मिली है। ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है। ये पूरी तरह से रंग से भी मेल खाते हैं। दोस्तों, अंत में मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा आइडिया। यह कमाल का है। मैं आइसक्रीम को पिघलाकर उस पर डाल दूंगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाली हो। स्प्रिंकल्स के साथ यह केक और भी स्वादिष्ट होगा।
वाह, यह तो अच्छा आइडिया है। अब देखो, और इस तरह से मेरी राजकुमारी की ड्रेस अवास्तविक रूप से सुंदर हो जाएगी। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ खा लूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है केट। मुझे भी वो चाहिए। क्या? टॉक्सिक वेस्ट? ये बहुत खट्टी कैंडीज है। हालांकि मैंने उन्हें कभी खाया नहीं है, इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। ये वास्तव में बहुत खट्टा है। मैं वो नहीं खाऊंगी। ओह हाँ, तुम्हें वह खाना होगा, यही नियम है। कल्पना करो कि यदि तुम इसे कैंडी से सजाती हो तो तुम्हारी गुड़िया की ड्रेस कितनी सुंदर होगी। ठीक है, तुम सही हो। मुझे आशा है कि केक भयानक खट्टेपन को कम कर सकती है। खाओ, खाओ, खाओ। नहीं, ये भयानक है। दोस्तों, ये असहनीय है। मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी? मुझे वो बकवास नहीं खाना चाहिए था। चलो देखते हैं मुझे क्या मिला है। आशा है कि कुछ स्वादिष्ट हो। अरे नहीं, ये मस्टर्ड नहीं, वो मेरा केक बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, वो इसे तीखा कर देगी। ये तुम्हें पसंद आएगा। मैं कम से कम सुंदर पैटर्न बना सकती हूँ, तभी इतना बुरा नहीं होगा। और अब इसे खाने का समय है। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत ही बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ सब जला दूंगी। चिंता मत करो, मेरे पास फ्रिज में बर्फ है। ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए यह तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, इसने वास्तव में मदद की, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। फिर से गर्म। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम सारा बर्फ अपने ऊपर डाल लो। बस इतना ही। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें। तो हमने इंतजार किया। ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आइज है। ये सही नहीं है। मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में 2 खाऊंगी। स्वादिष्ट। और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है। और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब 2 ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं यह हमेशा खा सकती हूँ। ओह मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाह, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है, ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह फकीर, जाहिर है ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम
क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है। एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में? कैक्टस कांटे? ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्विज़र है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओह वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। वाह! और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट। अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर, केले खत्म हो गए हैं। लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है। इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह, पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है। हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ। सच कहूँ तो यह भयानक है। घिनौना स्वाद, मुझे बुरा लग रहा है। ओह सॉरी केट। चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली। शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। या लो केट, इस स्ट्रॉ को पकड़ो। और मुझे इसके साथ क्या करना है? ओह, मुझे पता है। अच्छा आइडिया मैरी। आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह, हमने ये सब पिया केट। हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। वाह, क्या वो मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि मेरे पास हब्बा बब्बा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो। चलो देखेंगे, देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबाऊं? मुझे पता है, मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह, यह बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह, स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह, यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ। मैं वही काम करूंगी फिर से। अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया। तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है कि वाह, और बबल कितना अच्छा है। हाँ, वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है। मैं इसे खाना भी नहीं जानती। ठीक है, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा।
अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ ठीक ही है, कैक्टस जैसा नहीं है पर हबा जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पर्स में एक बर्नर था, इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न देखो केट, यह भी चॉकलेटी है पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओह, कुकिंग चैलेंज, कूल। मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह, मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है, मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो, यहाँ एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है, अपने पॉपकॉर्न खाओ, लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट हो। और यहाँ ट्रीट है। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है। कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। यह नींबू है, एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं, अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ। मैरी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह, तुम कितनी रूड हो। ठीक है, खट्टी नींबू फाउंटेन में जाओ। मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है, बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ, तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी, ऐसे क्यों रोना? नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मैरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोंछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी, इसे फेंको, घिनौना। ओह वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती। मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी। चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो। कितना स्वादिष्ट। बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकालने और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुण यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेडबट, बढ़िया, सब करना है। केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई, फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो, अपने आप को कंबल के साथ कवर करो। चलो। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी, एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। या लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है।
दिलचस्प। ये यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है, मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो तुम्हें इस गन से बचाएगा। कि चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या ये इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना। इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है। कुछ ढूंढना होगा। एक केच, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी। और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं, तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही, एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फव्वारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो, और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा, और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे 2 और बचे हैं। मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे। तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट थे? और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से, हाँ, मिलाकर। बस, यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस
मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बंस को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा।
तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5 मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं।
और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वो सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ। और बर्फ पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है?
और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर ये सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा।
मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है, मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है।